सो नाउ इन द सेकेंड पार्ट हम लोग कवर करने जा रहे हैं और हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर मेरे को एक प्रॉब्लम दी जाए और उस प्रॉब्लम के लिए मेरे को एक एल्गोरिदम बनाना पड़े तो वो एल्गोरिदम मैं कैसे बनाऊंगा। मैं अपने सामने एक प्रॉब्लम अज्यूम करता हूं कि मेरे को एक प्रोग्राम दिया गया है दैट इज फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स। मेरे पास 3 नंबर है। चलो इस प्रोग्राम को समझने के लिए हम कुछ स्टेप्स यूज करेंगे। तो जो पहला स्टेप आता है ना कि मेरे माइंड में एक रो माइंडसेट है, मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो अजम्पशन में ले लेता हूं कि मेरे पास 3 नंबर है जिनको नाम मैंने मान लिया A, B एंड C। मुझे यह पता करना है कि इन तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अगर मैं इसके बारे में ब्रेनस्टॉर्म कर पाता हूं तो जाके मैं इसके एल्गोरिदम बना पाऊंगा। तो सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए मुझे पता है कि मेरे को 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर पता करना है। इन तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर पता करने के लिए मैं कुछ अजम्पशन ले सकता हूं कि मैंने सबसे पहले एक नंबर A को कंपेयर किया एक दूसरे नंबर B के साथ। मैंने चेक किया क्या मेरा A जो है वो B से बड़ा है। अब इसके 2 आउटकम हो सकते हैं। हो सकता है हमारा A जो हो वो बड़ा हो, इसको मैं यस मान लेता हूं। हो सकता है मेरा B बड़ा हो, इसको मैं नो मान लेता हूं। मतलब मैंने ये बोला कि क्या मेरा A जो है वो B से बड़ा है। बड़ा हुआ तो एक आउटकम होगा और छोटा हुआ तो एक आउटकम होगा। इस केस में अगर मेरा A बड़ा निकलता है तो मैं A को चेक करूंगा C के साथ, इस तरीके से। अगर मेरा B बड़ा निकलता है तो मैं B को चेक करूंगा C के साथ। ठीक है। अब इन दैट केस इन दोनों कंडीशंस के भी 2 आउटपुट निकलेंगे। ठीक है। यहां पे आउटपुट आ जाएगा A, यहां आ जाएगा C, यहां पे आ जाएगा B एंड यहां पे आ जाएगा C। एक बार इसको समझ लेते हैं वापस से। बेसिकली मैंने क्या किया, सबसे पहले चेक किया A को B के साथ। अगर मेरा A बड़ा है तो A को चेक करूंगा C के साथ। यहां पे भी अगर मेरा A बड़ा निकला तो सबसे बड़ा मेरा A है, अदरवाइज C बड़ा है। सेम कंडीशन अगर मैं बात करूं यहां पे कि अगर मैंने A को B से चेक किया है और मेरा B बड़ा निकलता है तो फिर मैं B को चेक करूंगा C के साथ। अगर फिर भी B बड़ा निकलता है, यहां पे भी अगर B बड़ा निकलता है तो फिर मैं चेक, यहां पे आंसर आ जाएगा B, अदरवाइज मेरे पास आंसर आ जाएगा C। इस तरह का एक ब्रेनस्टॉर्म करके मैंने एक डायग्राम बना लिया। अब इन डायग्राम्स को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट किया जाता है एक और डायग्राम से जिनको कहा जाता है डेटा फ्लो डायग्राम, DFD। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का DFD देखते हैं। मैंने यही बोला था सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एल्गोरिदम। फिर मैंने बोला कि रीड A, B, C, मतलब मैं A, B और C तीनों की वैल्यू इनपुट लूंगा। मैंने इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद मैंने एक कंडीशन डाली दैट इज A ग्रेटर देन B। हो सकता है ये कंडीशन ट्रू हो सकता है ये कंडीशन फॉल्स हो। अगर मेरी कंडीशन ट्रू निकलती है तो मैं एक कंडीशन और डालूंगा कि अब मेरे को A को C के साथ चेक करना है, और फॉल्स निकलती है तो भी एक कंडीशन डालनी पड़ेगी कि मैं B को C के साथ चेक करूंगा। परफेक्ट। वापस से बोल देते हैं, A को B से चेक किया, ट्रू और फॉल्स 2 कंडीशंस के आउटपुट आएंगे। ट्रू है तो A को अब C से चेक कर लेंगे। अगर फिर भी A बड़ा निकलता है तो A लार्जेस्ट है, नहीं तो C लार्जेस्ट है। बट इन द फॉल्स कंडीशन जहां पे B बड़ा निकल गया A से तो B को चेक करेंगे C के साथ। अब भी अगर B बड़ा निकलता है तो B लार्जेस्ट है, अदरवाइज C लार्जेस्ट है। एंड आखिरी में हमारा एल्गोरिथम जाके स्टॉप हो जाएगा। अब मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग की, मैंने लॉजिक बिल्डिंग की। लॉजिक बिल्डिंग से मेरे को एक DFD समझ में आया, मैंने DFD बना लिया। अब DFD से मैं बनाने वाला हूं इसका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट। तो मैंने एल्गोरिथम अपनी भाषा में लिखा है। एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो जैसा मेरे को समझ में आता है मैं वैसा लिख सकता हूं। तो मेरे DFD के अकॉर्डिंग पहला स्टेप था स्टार्ट। मैंने एल्गोरिथम का पहला स्टेप लिखा स्टार्ट। अब मेरे को बोला गया अगला स्टेप क्या है कि A, B और C तीनों की वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैंने बोला रीड द 3 नंबर्स टू बी कंपेयर्ड ABC। अगला स्टेप मैंने इंग्लिश में लिख लिया अपने हिसाब से। नेक्स्ट स्टेप मैंने चेक किया A को B से, तो मैंने यहां पे बोला चेक इफ A इज ग्रेटर देन B। अगर ट्रू होता है, इफ ट्रू, अगर ट्रू निकलता है तो A को चेक करेंगे C के साथ। परफेक्ट। अगर ये भी ट्रू निकलता है तो A बड़ा है और फॉल्स निकलता है तो C बड़ा है। सही। सेम केस हमने यहां पे जो इस डायग्राम के राइट हैंड साइड में था वो सॉर्ट कर लिया। अब फॉल्स वाले स्टेटमेंट पे देख लेते हैं जहां पे B को C से कंपेयर किया गया है। यहां पे गए तो हमने चेक किया इफ फॉल्स देन चेक B को चेक करो C के साथ। ठीक है। ट्रू हुआ तो B निकलेगा, नहीं तो C निकलेगा। चलो इसको एक बार वापस भी लिख के दिखा देता हूं मैं आपको।
तो हम यहां पे जाते हैं, हम यहां पे पेंट पे जाके एक बार इसको वापस लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम यहां से इसको हटा देते हैं। डीएफडी मेरे सामने है, मैं डीएफडी पे आया और मैंने यहां पे स्टार्ट किया लिखना। तो क्या क्या करना है, मैंने बोला कि स्टार्ट कर लो सबसे पहले, पहला स्टेप। अगला स्टेप क्या है, रीड कर लो ए कोमा बी कोमा सी को। अगला स्टेप हो सकता है ए को चेक किया बी के साथ, हो सकता है ट्रू आएगा या हो सकता है फॉल्स आएगा। मैंने बोला अगर ट्रू आता है तो फिर मैं चेक करूंगा ए को सी के साथ। इसकी भी आउटकम हो सकता है ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है। अगर ट्रू आया तो आंसर होगा ए, फॉल्स आया तो आंसर होगा सी। अब यहां पे आ जाते हैं। इस केस में मैंने बोला कि बी को कंपेयर करेंगे सी के साथ। इसका भी आंसर ट्रू आ सकता है या फिर फॉल्स आ सकता है। ट्रू आया तो आंसर आएगा बी, अदरवाइज आंसर आएगा सी। बस इस पर्टिकुलर चीज को मैंने एक प्रॉपर इंग्लिश में लिख दिया, जो कि मैंने यहां पे आपको नोट करके दिखाया। परफेक्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस एल्गोरिथम को देख के या इस डीएफडी को देख के एक प्रोग्राम क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। आप किसी भी लैंग्वेज पे बना सकते हैं, आप चाहे तो सी पे बनाए, सी प्लस पे बनाए, जावा पे बनाए। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। सो हम यहां से इसको हटा देते हैं। हम एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं जहां पे हम इसकी प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। परफेक्ट। सबसे पहले मुझे बोला गया स्टार्ट करने के बाद कि मेरे को एक एबीसी इनपुट चाहिए, तो मैंने लिखा है पे इंट एबीसी। मैंने 3 वेरिएबल बना लिए। अब जो लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं मैं सी यूज कर लेता हूं, तो मैंने लिखा स्कैनएफ। मैंने यहां पे डाला %d, कॉमा, मैंने वैल्यू स्कैन कराई ए की, बी की एंड सी की। ये करवाने के बाद हम अगले स्टेप पे है। मुझे बोला गया कि ए को बी से कंपेयर करना है, तो मैंने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ब्रैकेट, इसका एक एल्स पार्ट भी होगा, वो मैंने यहां लगा दिया। सही। अब अगर ए बी से बड़ा है तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा कि ए को चेक करेंगे सी के साथ। इन दिस केस वी कैन printf दैट ग्रेटर इज ए, एंड इन सेम केस अगर वो छोटा निकलता है तो हम यहां पे प्रिंट कर लेंगे ग्रेटर सी। सेम यहां पे हम आएंगे, यहां लगाएंगे इफ बी को चेक करेंगे सी के साथ, प्रिंट एफ करेंगे यहां पे ग्रेटर इज बी एल्स प्रिंट एफ ग्रेटर इज सी। वापस से दिखाता हूं डायग्राम। डायग्राम में आता है, पहला स्टेप था स्टार्ट, हमने स्टार्ट किया। सेकंड स्टेप था तीनों की वैल्यू रीड कर लो, हमने रीड कर ली। अगले स्टेप पे हमने चेक किया क्या ए बी से बड़ा है। अगर बड़ा है तो ये वाला लॉजिक काम करेगा और छोटा है तो ये वाला लॉजिक काम करेगा। परफेक्ट। अब ट्रू वाले लॉजिक के अंदर चेक किया गया था ए, राइट साइड पे आप यहां देखो ए ग्रेटर देन सी। इस केस में बड़ा आया ए और फॉल्स हुआ तो बड़ा आया सी। एंड अगर अपन लेफ्ट साइड में यहां देखते हैं बी ग्रेटर देन सी में, तो एल्स में लिखा हुआ है इफ बी ग्रेटर देन सी, तो यहां पे बड़ा आ जाएगा बी, अदरवाइज बड़ा आ जाएगा सी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि पहले आप एक लॉजिक बिल्ड करें प्रॉब्लम के लिए, फिर आप उसका डीएफडी बना लें, फिर एल्गोरिदम लिख लें और फिर प्रोग्राम बना लें। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस जिस तरीके से एक एल्गोरिदम, एक प्रोग्राम डिजाइन या स्ट्रक्चर किया जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।